मैं 2 माह की मतलब गर्भपात रुक गया था, मैं उसका खराब करी और तुमने खराब किया? हम दोनों मिल के किए। जाति विवाह है। पूरन पटेल जी का भी कहना है कि इन लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और बार बार इनका झगड़ा हो रहा है। 5-6 बार गाँव में बैठक भी हो गई, लेकिन गाँव वालों की बात इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नाम से कम 10 से ज़्यादा बार केस कर चुके हैं। अभी तक मैं इसको रखना ही चाहता था, इसलिए मैं अभी इनके ऊपर कोई केस नहीं किया हूँ। एक बच्चे के लिए छोटा पेट में पकड़े तो 2 साल 2.5 साल हो गया घूम रही हूँ, और अब तीसरा बच्चे को कहाँ से करती बताओ। लड़की बोलते अलग रहना चाहते हैं, लड़का दोनों को रखने के लिए तैयार। हाँ तैयार है। क्या लड़का शराब पीता है? हाँ पीता होगा कभी कभी, तो वो जाने। गर्भपात कराना अपराध है, ये सब जानते हुए कोर्ट के फैसला के बाद भी आप लोग ऐसा क्यों गलत कदम उठाए? क्योंकि ना ये लोग मारपीट एकदम करते थे, गाली गलौज भी बहुत देते थे, हर हमेशा तलाक तलाक बोलते रहता है ना, इसलिए मैंने वो बच्चे को लाने नहीं दी। बीच में मम्मी के साथ में इनका झगड़ा हुआ और मैं भी था घर में, तो छोटी छोटी बात थी, छोटी छोटी बात में लोग मारपीट हो गए। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी बाहर चली गई 4 दिन के लिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार सेन, एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं हूँ बाग बहारंगा परिवार न्यायालय कुटुंब न्यायालय महासुंद में। वहाँ कंप्रोमाइज़ होने के बाद इन लोग समझौता किए। समझौता होने के बाद 1 माह अपने ससुराल में रही। 1 माह में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों फिर पति पत्नी अलग हो गया और कौशल्या तिवारी अपने मायके माँ कर रह रही है। वो अपने साथ जाना नहीं चाहते और इसके साथ जो इसका पति सुभाष साहू वो इन्हें रखना नहीं चाहता। अब इनका केस आगे क्या होगा, न्यायालय में फिर तलाक के लिए आवेदन करने वाले हैं। कोर्ट के फैसला को भी अवहेलना कर इन लोग बार बार कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और शासन प्रशासन को भी गुमराह करने के कर रहे हैं। अभी तक के कोर्ट का जो अंतिम फैसला हुआ वो आपको रखने के पक्ष में था या उससे अलग रहने की, ये बताइए। 60 मैं कॉम्प्रोमाइज़ किया था। बीच में मम्मी के साथ में इनका झगड़ा हुआ और मैं भी था घर में, तो छोटी छोटी बात थी, छोटी छोटी बात में लोग मारपीट हो गए। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी बाहर चली गई 4 दिन के लिए। मेरे नाम से कम 10 से ज़्यादा बार केस कर चुके हैं। अभी तक मैं इसको रखना ही चाहता था, इसलिए मैं अभी इनके ऊपर कोई केस नहीं किया हूँ। ये अपने घर में रहना चाहती थी पहले भी, तो भी मैं इनका खर्चा पानी वगैरह देता था अपने से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनसे मेरा अब तलाक ही हो करके। आगे आप इनसे तलाक चाहते हैं, रखना नहीं चाहते? जी, रखना नहीं चाहता। मैं गया हूँ समझाने के लिए और इन लोग तो कई बार भी समझाया, लेकिन हाँ हाँ मान जाएंगे करके उस समय बोलते थे। फिर बाद में ये लोग मानते ही नहीं है, फिर झगड़ा उगड़ा। तो अभी 8 दिन पहले और हम समझाए हैं, 8-10 दिन पहले, तो उसमें तो मान गए थे लोग दोनों। मैं मम्मी को मैं साथ में रहना चाहता हूँ और ये बोली कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मतलब लड़की बोलते अलग रहना चाहते हैं, लड़का दोनों को रखने के लिए तैयार। हाँ तैयार है। क्या लड़का शराब पीता है? हाँ पीता होगा कभी कभी, तो वो जाने। गांव में अब तक इन लोग का कितने बार बैठक हो गए होगी इसके शादी के बाद से लेके 2 साल में? हाँ कम से कम 5 साल बार हो गया है। हम लोग गए जा करके समझाते थे। तो अभी तलाक में सामाजिक स्तर में तो हो जाता है तलाक, और इन लोग 10 इसको ये दूसरा कास्ट तक है, सुभाष दूसरा कास्ट का है, तो ये लोग तो मेरे ख्याल से तो कोर्ट में होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह इन दोनों का? हाँ हाँ, इसलिए अंतर्जातीय विवाह है। पूरन पटेल जी का भी कहना है कि इन लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और बार बार इनका झगड़ा हो रहा है। 5-6 बार गाँव में बैठक भी हो गई, लेकिन गाँव वालों की बात इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। रहना मैं नहीं चाहती, नहीं वो मेरे को नहीं रखना चाहते, मैं रहना उसके साथ चाहती हूँ। पर अभी कोर्ट में जब न्याय जज साहब ये बोले थे 2 माह के बाद लेके जाना बोले थे, 2 माह हुआ ही नहीं। लक्ष्मी पूजा के दिन लेके गया वो मेरे को। मेरी सास फिर वही मार धार लड़ाई झगड़ा चालू कर दी। फिर यहाँ तक से जब मेरी तबीयत इतना सीरियस ख़राब थी ना, हॉस्पिटल लेके जाता था ना कुछ नहीं, मारते मारते गाड़ी में लाया उसने। जब क्या लग रहा था आपको? मैं 2 माह की मतलब गर्भपात रुक गया था, मैं उसका खराब करी और तुमने खराब किया? हम दोनों मिल के किए। क्यों? कोई भी आ रहे पति पत्नी, तो आप भ्रूण हत्या क्यों किया रहा है? एक बच्चे के लिए छोटा पेट में पकड़े तो 2 साल 2.5 साल हो गया घूम रही हूँ, और अब तीसरा बच्चे को कहाँ से करती बताओ। तो गर्भपात के लिए उल्टा आपको ही सजा हो सकती है। आप जानते हैं कि भ्रूण हत्या गर्भपात कराना अपराध है। ये सब जानते हुए कोर्ट के फैसला के बाद भी आप लोग ऐसा क्यों गलत कदम उठाए? क्योंकि ना ये लोग मारपीट एकदम करते थे, गाली गलौज भी बहुत देते थे, हर हमेशा तलाक तलाक बोलते रहता है ना, इसलिए मैंने वो बच्चे को लाने नहीं दी। मैं
गर्भपात कराने के लिए किसी से सलाह लिए, क्या किए? हम अपने कहाँ से इकट्ठा लाए? मेरा हस्बैंड लाए थे, सुभाष चंद्र साहू। कहाँ से लाया? वो जाने कहाँ से लाया था। तो तलाक ही बोल रहा है, तलाक ही दूंगी, मैं बोल दूंगी तलाक उसको चाहिए, तलाक दूंगी, बस मेरे बच्चे का और मेरा पालन पोषण जो जैसा रहेगा वो निर्णय जज साहब ही देंगे। से भाग के नहीं आई हूँ, मेरे को छोड़ के गया है, मेरा तबीयत खराब है, अब डायरेक्ट वो बोलता मुझे तलाक चाहिए, वो जाने क्यों ऐसा बोल रहा है। अभी तक के हम लोग आपको बोले नहीं कि आप भाग के आए हो? ऐसे ही बोल रहे हैं ना, इसलिए तो बोल रही हूँ मैं। उसने कहा भाग के आए, उड़ के आए, ऐसे करके फ़ोन में ऐसे धमकी धमकी बोलता कहता रहता, उसको मैं बोल रही हूँ मैं। क्या था इन दोनों को मिलाने का, और ये लोग एक हुए भी थे। उसके बाद सडनली ये हुआ कि एक होने के बाद इन लोग 2 महीने के आसपास में ले गए थे और 1 महीना रखा उसको। उसके बाद में लड़की का कहना है कि मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण से मैं अपने मैके आ गई हूँ। सडनली अब लड़का कह रहा है कि मेरे को तलाक चाहिए और लड़की कह रही है कि मेरे को तलाक नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों में ये झगड़ा जो भी होता है वो थाने रिपोर्ट तक का बात आता है। जो मेरी पत्नी है, मैं चाहूँ तो उसे एक झापड़ दे भी सकता हूँ, मार सकता हूँ, दुलार भी सकता हूँ, मेरा हक बनता है। मानने का अधिकार, तो मानने का अधिकार क्या कोर्ट दिया, न्यायालय दिया आपको? नहीं, मेरे को अधिकार तो नहीं मिला है, लेकिन एक छोटी एक बात होती है, उसके लिए अगर वो थाने में जाकर बोलेगी मेरा पति मारा हुआ है, तो जब मैं इसको हाथ लगाया नहीं हूँ और ये थाने में जाकर ये सब बात बोलेगी तो मैं ये सब चीज़ मतलब मेरे लिए ये सही नहीं लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अलग ही हो जाएं। और हम दोनों ऐसे भी पहले से ही लिविंग्स में रिलेशनशिप था और ये उम्र में मेरे से भी बड़ी है और शायद हम दोनों का मतलब मैं आज तक इसको समझ नहीं पाया हूँ और इसका और मेरा तालमेल बिल्कुल नहीं होता है। मतलब अब आगे आपको कोर्ट में तलाक इनसे लेना ही आपका अंतिम फैसला लग रहा है? जी। और कोई कंप्रोमाइज समझौता का कोई गुंजाइश है? दोनों में आपस में रहना चाहते तो अभी भी आपको वहाँ मौका है, क्योंकि आप दोनों के साथ अभी बच्चे भी हैं, बच्चे की भविष्य देखना, आप दोनों का पूरा भविष्य बच्चा है। तो आगे अगर अभी भी अगर आप कुछ लगता है अभी भी समय है, सोच लो, समझ लो और एक साथ रहो अलग रहने के बजाय। नहीं, यही सोचते हुए बच्चे के ही कारण से मैं यहाँ तक से इसके साथ रहना चाहती थी, रहती थी, पर अभी भी हमेशा पी खा के आता है, हमेशा उम्र मारपीट करता है, ऐसे बोल रहा है कि नहीं मारता, ऐसे करता है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी इसने मेरे को मारते मारते लाया, तो भी मैंने नहीं की। पर अभी तबीयत ये बोल रहा है कि तलाक मुझे चाहिए। मैं वही कारण चाहती हूँ कि तलाक क्यों लेना चाहता है, क्या मारपीट लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता पति पत्नी फैमिली परिवार में, पर ये तलाक का मैटर कर रहा है तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। तलाक क्यों लेना चाहता है? ऐसी खा है क्या तलाक? कोई ऐसी खिलौना क्या मैं जब चाहे तब खेलेगा, जब चाहे तब ऐसे करेगा क्या? ये आगे चाहता हूँ कि न्यायालय से ही जो डिसीजन हो। अगली बार न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको भी मानोगे कि इसी तरफ 2 महीने में फिर उसको ठुकरा दो? नहीं, अब जो होगा अंतिम फैसला होगा न्यायालय का, जो भी होगा उसी में सर्वमान्य रहेगा सोच।